इटा भाटा जाए कहीं भी जाए करके तो खाते ही खाते हैं। सारे तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे। चारू बेटी ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये मॉर्निंग का 6:30 बज रहा है। अभी जस्ट आए हम बैल तरफ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है इस वर्ष। बार बार बारिश तो तेज़ हो रही है। जिस वर्ष बारिश नहीं हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी नुकसान होता था, लेकिन बारिश के कारण भी नुकसान हो रहा है। चलिए आप सभी को पूरे नज़ारे दिखाएंगे। हर बार इसी तरह होता है। रात में काफ़ी भारी वर्षा हुई है, तो चलिए सामने साथ में चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से पूरे, तो हमारे खेत नीचे साइड में है, तो नीचे साइड में जाकर देखते हैं। और हमारे बैल तो यहाँ पर है, तो हमेशा देखने आते ही रहते हैं। तभी जस्ट उठ के जल्दी ही आए हैं, तो चलते हैं। अब बारिश के कारण जानते हैं ये मक्का सब ने बड़ा हुआ, और वो वाला बारी वाला मक्का देखिए, ये वाला, और ये वाला देखिए किस तरह से हो जाता है। हम किसानों को किसी तरह से नहीं सकना है, ठीक है। अगर बारिश हुई तो भी नहीं सकना है, ना हुई तो भी नहीं सकना है। हर तरफ मतलब घाटा ही घाटा है। तभी ये वाला रास्ते से चलते हैं हम। पूरे तरह से झूठ है। जैसे ही रात में पानी आया ना, उठे तो मुझे रहा नहीं गया, सोचे चलिए खेत देखते हैं। अपना खेत उस जगह वाला का तो पूरी तरह से उस जगह वाला का आर टूट चुका है, और पूरा यहाँ पे झाड़ी वगैरह है। तो चलिए चलते हैं इसी झाड़ी से, और इस तरह होके चलेंगे, क्योंकि पूरा यहाँ पे कोई अच्छा रोड नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक। तो चलते हैं, हमारा खेत की स्थिति दिखाएंगे आप सभी के सामने से। अभी तो ये साइड से जस्ट आए हैं। आप सभी तो इस जगह पहचानेंगे ना, लेकिन मेरा गांव खुद है। और क्या बताएं, इतना ज़्यादा दिमाग घूम जाता है ना देख के, इतना मेहनत करने के बाद में। हम किसान लोग इस खेत के भरोसा ही रहते हैं। और अभी देख सकते हैं मेरा ये वाला खेत पड़ता है पूरा, यहाँ पर इस तरह से पानी अभी डिला हुआ है। और पता नहीं ये धान खड़ा होगा नहीं होगा, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये वाला देखिए, ये बड़े पापा सबका है, उससे फिर वो बड़े पापा लोगों का है, और इस तरह से हो जाता है। वो साइड डिपा पड़ता है और ये साइड ढलान, तो सिर्फ इसी तरह से हो जाता है। तभी हम जस्ट नीचे वाला खेत देखना है, तभी चलते हैं ऊपर वाला खेत, उधर क्या हुआ है, कितना पानी भर रहा है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना इतना पानी अभी है मेरा, ये इतना गड्ढा, इतना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा उतर रहा है कि मत ही पूछिए। अभी चलते हैं, चलिए, और आगे आगे के खेत देखते हैं। इतना इतना पानी अभी डिला हुआ है यहाँ पर, और पूरे इस तरह से क्या बांधना नहीं बांधना, पैदा होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं, छोड़ देंगे। जैसे भी चलेगा चलेगा ही ज़िंदगी। इटा भाटा जाए कहीं भी जाए करके तो खाते ही खाते हैं। सारे तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये देखिए, ये सही नहीं लग रहा है इस वर्ष। तो चलते हैं भी और आगे खेत देखते हैं। ऊपर का मेरा ये खेत है, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से, लेकिन यहाँ का निकल चुका है, तो पूरा जान लगाया है पौधा ने कि हम पैदा होंगे तो होंगे। ये भी जिद मत देख रहे हैं, इस तरह से पूरा यहाँ भी बहा, यहाँ भी बहा। यहाँ का तो आर उधर छोटा छोटा है, वो जगह तो हम लोग खुद से दिए हैं, तो नहीं टूटा है। लेकिन पता नहीं, हर बार ऐसे ही मारेगा तो ये भी तोपा आ जाएगा। इधर भी देख रहे हैं, ये तोपा ही गया। ऊपर का खेत वाला पूरा इस तरह से तोपा जाता है। इस तरह से तोपाएगा तो फिर कहाँ से पैदा होगा। यहाँ इतना ज़्यादा पानी बह रहा है कि ये भी आराम से जाना होगा। चलिए चलते हैं बैल तरफ से, एक बार फिर जाएंगे होते घर। ये घर आ चुके हैं, और घर आके सारे परिवार से बातें कर रहे हैं, क्योंकि पछताने के अलावा हम लोग कुछ नहीं। फिर से बांधेंगे उसको जाके, और मकई वगैरह में खाद गिराना है, तो देखते हैं कब गिराते हैं। सो आजकल में गिरा ही देंगे, क्योंकि अब उतना बड़ा हो गया है ना, जैसा होना चाहिए उस टाइम गिराने के लिए, तब गिराएंगे। क्योंकि ये खेत वाला आगे किए हैं, नहीं गिराए हैं, तो गिराएंगे तो हम लोग तुरंत ही गिरा देंगे, वैसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मम्मी यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कटहल लाई थी, 15 केजी से कम नहीं होगा ये कटहल, लेकिन वो के लाई थी कल माथे में, और यहाँ पे बना रही है। अच्छा लगता है। और अब तो सब कुछ डालने बनेगा। पूरा सावन हम लोग पूरा बिना कुछ डाले खाए थे ना, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी जब बनेगा ना तो मज़ा ही आएगा कटहल खाने का। अब लास्ट सीजन हो चुका है, इसलिए मम्मी लेकर आई है खोज के उधर का गाँव से। और चारू रात से, और बाबू दोनों झर रात से ये ड्रेस को, ये स्कूल जाने वाला ड्रेस है, झंडा फहराने गई थी ना, तो ये लग रहा है कि स्कूल ड्रेस है ना चारू। गुड मॉर्निंग बोल दो, बोलो। स्कूल जाती है बच्चा, ऐसे पढ़ते हैं, नहीं बोलते हैं। बोलो गुड मॉर्निंग। नहीं बोलेगी, डायरेक्ट बोल दी। बच्ची सबको जब जो मन करेगा वो करेगी। अभी भी इसका ही मन। तो आज का मौसम कुछ अभी इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा बादल टाइप से। पानी तो आया, पूरा उजाड़ ही दिया घर दूरा। और मेरा पौधा भी कब ग्रो होगा पता नहीं।
अभी होगा ही। दोस्तों देख रहे हैं ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी सारे इस तरह से फूलते हैं। जब अगर हम पूरे लगा देंगे ग्रो होगा तो कितना अच्छा लगेगा। ऊपर में भी गुलाब फूल से कम नहीं है, सेम वैसे ही फूलता है, बट इसका थोड़ा सा कोमल कोमल सा रहता है। जैसे कि अभी ये ऊपर वाला फूलेगा इसी टाइप में रहेगा। और तो और जो कल कटिंग करके यहाँ पे रोपाई किए उससे बचा हुआ है जो ना, उसको चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे एक एक करके फूल चुका है। साइड में रोपे थे जो गाड़े थे, बचा हुआ था, कितना प्यारा तो दिखता ही है। देखिए यहाँ पे एक लगाए हैं और एक ये वाला और एक ये वाला, और ये साइड में देखिए फाइनली जो लगाए ना सो ऐसे ही फूल गया है। तो मेरा फूल तो नीचे ही फूल रहा है और ऊपर भी फूल ही जाएगा कुछ दिन में। लेकिन आज काफ़ी दुख की बात है, और आज जैसा मौसम किया है, रात में जैसा किया था, अभी भी लगातार पानी आ ही रहा है। और पूरे दिन बैल बकरी जो भी है चरने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं इसलिए फूल के साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ कि फूल रहा है, ग्रो हो रहा है। और बता दो, देखिए फूल है और देखिए नीचे फूल है और ये नहीं जानेगा बोलने, हम जो चीज़ बोल रहे हैं ना वो चीज़। जैसे आज हमारे घर में किसी का ये ज़िंदगी और ये धरती, ये पृथ्वी, ये पर्यावरण सारे कुछ को छोड़ के जाने का अनुमति मिल गई, और उन्होंने अच्छा अपना जो भी था बाल बच्चा के सामने साथ में चले गए, तो काफ़ी अच्छे। चलिए देखिए, जाने वाला के लिए पछताव कर सकते हैं, लेकिन जो गए उसके लिए एक प्रे कर सकते हैं कि वो अच्छे से चले गए। तो काफ़ी दुख की बात है, लेकिन आप सभी के साथ मैं साझा करता हूँ, क्योंकि वो बगल का गांव है ना जहाँ पे दुकान करते हैं, उसका बड़े पापा हैं, तो उनका बड़े पापा स्वर्गवास हो गए हैं फाइनली। तो हम नहीं गए वहाँ पे ये करने, क्योंकि चारू की मम्मी चली गई थी आंगनबाड़ी से जब आई तो चारू को खिलाना था, और पानी लगातार बैल वोल को भी देखना है। और एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से हमने नहीं गए, क्योंकि हम लोग में सारे लोग जाते हैं ये करने, एक धर्म का काम होता है, लेकिन हम नहीं गए। उसके साथ साथ ऐसा भी है हम लोग तरफ माना जाता है, और सारे लोग ये भी बताए कि अगर जिसकी वाइफ प्रेगनेंसी में हो ना तो इस टाइप पे नहीं किया जाता है। अगर ऐसा हकीकत में ही है, और है, जब पूर्वज लोग जानते हैं तो ही ये सारे बातें सलाह दिए, इसलिए हम नहीं गए। ऐसे तो ना तो जाते हैं, क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं आता है। ये मौका नहीं है, लेकिन ये सब संयोग बार बार होता नहीं है। तो चलिए वो सब सारे बातें क्या ही बोल सकते हैं। और लगातार आज दिन भर पानी आ रहा है, ना बैल का पूरा देना टाइम मिल रहा है ना कुछ, पूरे बस पानी आ रहा है, सा रहा है। और अभी उसको लेके गए हैं वहाँ पे, तो ये जलाने वाला ना क्या भाई, टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा होगा, क्योंकि लगातार पानी आ रहा है ना बाबू। हाँ, जो आ रहा है से आ रहा है, आ रहे हैं। बस घर में ही सारे लोग पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं। तो पता नहीं अभी चारू कहाँ गई, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए, ये देखिए मम्मी देखने गई थी, हम नहीं गए क्योंकि मुझे बनेगा ही नहीं, इसलिए नहीं गए। चारू की मम्मी भी नहीं गई, कोई नहीं गए, हम लोग नहीं बनेगा इस टाइप बोल के, क्योंकि जो आने वाला है उसको पहले से ही तकलीफ नहीं दे सकते। जिन्होंने ज़िंदगी देख ली है, चलिए वो सबका सामने चले गए तो खुशी की बात एक तरह से होती है, क्योंकि मेरा भी पिताजी ने, हम समझ सकते हैं। सबका साथ हो जाने के साथ में जो होता है ना कर्म करना, वो बीत जाता है, लेकिन जिनका कोई नहीं होता है उसका करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अपना तरफ से खुद इस फीलिंग को महसूस करता हूँ, इसीलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जो भी बन रहा है अब तो चारू की मम्मी बताएगी, लेकिन अब हम लोग का काम भी है यहाँ पर मकई वगैरह में खाद वगैरह गिराना है। अच्छा लेकिन मौसम किया है, आज नहीं किए। चारू की मम्मी उधर चली गई थी, वो भी था, और बैल वगैरह के देखना है। आप सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा मैं बातें तो कर लेता हूँ लेकिन ये सब बोलना सही नहीं होता है, तो आप लोग माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के लोग भी देखते हैं। बस हम अपना गांव में जो हुआ वो साझा करते हैं, गांव के लोग देखते हैं वो भी मुझे माफ़ कर दें, और जो दूर का देखते हैं वो भी माफ़ कर दें। क्या है, जो जाने वाले चले गए, बस उनके आत्मा के शांति के लिए आप लोग बस प्रे कीजिए। अभी थोड़ी देरी होगी, हम चलेंगे फिर बैल तरफ देखने, क्योंकि पूरा आर कोना तो तोड़ ही दिया, तहस नहस कर दिया सारे कुछ, और पूरा वो पहाड़ धुंगा धुंगा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये पहाड़ जब धुंगा धुंगा होता है ना तो काफ़ी जोरों से बारिश होती है हर साल, इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक। और देखिए ये चिड़िया सब अच्छे से चर के अपना पेट भराने के चक्कर पानी में भींग भींग के चरते हैं। तो ऐसा भी होता है, मम्मी लोग बोलते हैं कि अगर चिड़िया पक्षी और कोई चीज़ जानवर अगर भींग भींग चरे, समझ जाए उन लोग को समझ में आ गया कि पानी लगातार आएगी, ऐसा। तो चलिए, कुछ नहीं, पता नहीं क्या बना रही है नहीं बना रहे हैं। अभी तो हम जस्ट पानी जोड़ सा रहा था तो घर पे ही थे, और अभी जस्ट लेना आया है। सभी से बातें किए और आ गए बैल तरफ, तो बैल सभी का घास लगा दिए, और इन लोगों को इधर ही बांधते हैं
कि वो साइड से लेके स्कूल टायर तरफ से ऐसे हम लोग का रास्ता जो है ना तो पूरे ब्लॉक हो चुका है अब। और इस जगह छोटा सा हम लोग का ये खेत अभी बाकी है यहाँ पे, जिसमें रोपाया नहीं है, तो यहाँ पे घास वगैरह दे देते हैं और यहीं बांध देते हैं, रात के यहीं रहता है। ऐसे भी इस बैल को छपर तरफ नहीं ले जा सकते, इतना बदमाश करता है कि अकेले सकेंगे ही नहीं। तो चलिए इन लोगों को तो व्यवस्था लगा दिए और पूरा वगैरह भी लगा दिए, घास वगैरह तो खा ही रहे। लेकिन इस जगह जानते हैं मेरा इतना ज़्यादा ज़ोर से दर्द दे रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अभी मम्मी से पूछते हैं, कुछ उपाय बताएगी। पूरा ऐसे जब करके थूक घोटते हैं ना उस टाइम भी खाना भी आज अच्छे से दिन भर नहीं खाए हैं, भात वगैरह खाने बैठे थे उस टाइम खाने भी नहीं सके। चलिए बैल सब अच्छे से घास खा रहे हैं, पानी दिन भर आ रहा है, इन लोग भी चरने नहीं सके हैं। तो चलते हैं अभी फिलहाल हम घर, और फिर माँ से पूछेंगे क्या हुआ ना हुआ। अभी हम घर आ चुके हैं और मम्मी से पूछ भी लिए, तो मम्मी ने बोली कि गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के पियो, ठीक हो जाएगा, थोड़ा नरम लगेगा और बाकी बात अपने ही ठीक हो जाता है। ना तो एक डॉक्टर के पास पे वो छदा छदा वाला होता है ना, सरस पत्ता बोलते हैं क्या, वो लगाना पड़ेगा, अगर वैसा होगा तो, और वैसा नहीं होगा तो अपने ही मिट जाएगा। तो चलिए ये तो मेरा दर्द ख़त्म हो ही जाएगा। और यहाँ पे बैठ के कुछ कुछ तो कर रहे हैं, तो इनका ब्लॉग में पता चलेगा। तो आई होप आप सबको मेरे बातें से अगर दुख लगा होगा तो सॉरी, छोटे समझ के माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आज का ब्लॉग हम इतने ही रखते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।